राजकुमारी अम्बा का भीष्म को दिया हुआ श्राप। काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का काशी में स्वयंवर हो रहा होता है। तभी वहां धनुष बाण लिए क्रोध में गंगा पुत्र भीष्म पहुंचाते हैं। उस सभा में कई महाराजा उपस्थित होते हैं जो भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनकी ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराजाओं का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हैं ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से किया जा सके। भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से होता आ रहा होता है। इसलिए काशी की राजकुमारी इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही ब्याही जानी चाहिए थी। हस्तिनापुर आकर पता चलता है कि काशी राजकुमारी अम्बा तो पहले ही सालव नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फौरन ही भीष्म काशी राजकुमारी अम्बा को सालव नरेश के पास भेज देते हैं, पर सालव अम्बा को अस्वीकार कर देते हैं। अम्बा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी और सालव ने भी उसे ठुकरा दिया था। इसलिए वह वापस हस्तिनापुर आती हैं और हस्तिनापुर नरेश से कहती हैं कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार भीष्म है, उसे यह आदेश दिया जाए कि वह मुझसे विवाह करे। पर अपने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत के कारण भीष्म अम्बा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं और तभी क्रोध की आग में जलती अम्बा यह शाप देती है कि हे कायर भीष्म, मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी जान लेकर लूँगी, चाहे मुझे जन्म पर जन्म ही क्यों न लेने पड़े, पर तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से भीष्म का सामना हुआ तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था और वह एक अर्धनारी था। अम्बा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। उसे पता था कि भीष्म कभी उस दिशा में बाण नहीं चलाएगा जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो। भीष्म ने तुरंत शिखंडी के अंदर छुपी अम्बा को पहचान लिया और तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए। निहत्थे भीष्म पर शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह अम्बा ने अपना दिया हुआ शाप सच कर दिया और अपने अपमान का बदला लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर टैप करें, जिससे आपको वह हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हम अपडेट करते हैं। हमारी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।